फिर में आप अपने प्लॉट को लीज की डॉक्यूमेंटेशन डाल दें, ताकि जब तक आपका लोन हफ्ते 2 हफ्ते में आएगा, जब तक 1 महीने आपकी लीज आ जाएगी। क्योंकि तमाम जो जितनी इंस्टीट्यूशंस थी वो सब अच्छा काम कर रही हैं, सब मिलकर काम कर रही हैं। और मेरे ख्याल में अब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आबादी अब लेट है। मुझे जो नज़र आ रहा है इंशाल्लाह तेसर टाउन जल्द आबाद होगा। जैसे मलिर के ऐसे इलाके हैं ब्लैक लिस्टेड हैं, सुरजानी के इलाके बहुत से ब्लैक लिस्टेड हैं, और इस तरह कुछ कोरंगी के ब्लैक लिस्टेड हैं, कोरंगी लांडी के। तो इस लिहाज से हमारा तेसर टाउन इज द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ने एक लोन शुरू किया है, मेरा घर मेरा आशियाना, एक स्कीम शुरू की है। उस स्कीम का मकसद ये है कि लो कॉस्ट लोगों को घर प्रोवाइड करना या रहाइश का बंदोबस्त करना। उसके लिए तमाम बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं, 5 शेड्यूल बैंक्स हैं और जितने प्राइवेट बैंक हैं, सबको ऑथराइज़ किया है। और तमाम बैंक जो है लोन दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को भी, एक्सेप्ट ये कि और बैंक के कस्टमर हो। जैसे मैं लाइट बैंक में होता हूँ, मेरे पास कोई अस्करी बैंक का कस्टमर आएगा, उसका अकाउंट वहाँ पर मेंटेन हो रहा है, मीज़ान बैंक में उसका अकाउंट है, तो मैं उसको यहाँ से लोन दे सकता हूँ। लोन जो है वो 2 मिलियन से लेके 3.5 मिलियन तक है, यानी 20 लाख से लेके 35 लाख तक का लोन है। अगर आप चाहते हैं कि तेसर टाउन में प्लॉट पर लेकर कंस्ट्रक्शन करें, वो भी अलाउ है। बिलफर्ज एक हम प्लॉट लेते हैं मुमताज़ साहब से, मुमताज़ साहब के नाम पे प्लॉट है, इनसे हम परचेज करते हैं, तो बैंक इनको पहले पे ऑर्डर दे देगा इनकी कॉस्ट का 10 लाख का हम एक बात कर रहे हैं, और फिर बाकी के 25 लाख रुपए जो हैं आपको कंस्ट्रक्शन लोन की मद में 3 किस्तों में वो आपको लोन मिल जाएगा। तो आप घर बना सकते हैं अपना 120 गज पे, 80 गज पर, अप टू 120 गज तक है वो, यानी प्लॉट जो है 120 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। 120 तक के प्लॉट पे लोन मिल सकता है, 80 पे मिलेगा, 120 पे मिलेगा। और इसके अलावा कोई डायरेक्ट मकान बना हुआ है तो आप डायरेक्ट जो लीज उसकी मौजूद है, तो उस लीज पर भी डायरेक्ट आप मकान लोन ले सकते हैं 35 लाख का। मार्कअप जो है 20 लाख पर 5% है, और जो 35 लाख रुपए है उसमें मार्कअप 8% है। एलिजिबिलिटी इसकी बनाई है कि आप इसको ले सकते हैं 25 साल की उम्र तक के बंदे से लेकर 50 साल तक ले लें, तो जो 20 साल को टेन्योर कवर करना है, 60 साल से उम्र ज़्यादा होनी चाहिए लोन ख़त्म करने के लिहाज से। किस्त इसकी बामुश्किल बनती है 30,000 रुपये पर मंथ की। अब आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? हम कहते हैं कि आपकी इनकम जो 40,000 रुपये हो, 37,000 वैसे रखिए आपकी नेट टेक होम, यानी कि आप जब लोन ले लेंगे तो आपकी टेक होम जो होनी चाहिए उसको कटने के बाद 37,000 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि आपने घर के खर्च भी चलाने हैं आपने। तो आपकी इनकम होनी चाहिए 50 से 70,000 रुपया, तो आप वो लोन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको लोन के लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है कि आप मुझे, या जो जहां आपका अकाउंट मेंटेन हो रहा है वहां ब्रांच में जाके आप अपनी NIC और अपनी अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने की प्रोड्यूस कर दें। वो आपको लोन कल आपको अप्रूवल में डाल देगा। विद इन अ वीक कोई भी बैंक, जो बैंक मौजूद है, वो आपको लोन की अप्रूवल दे देगा कि आपका लोन बिलफर्ज आपने अप्लाई किया 35 लाख का, वो आपको बोलेगा सर हमने आपकी इनकम के लिहाज से आपका लोन 25 लाख अप्रूव कर दिया है। अब आपने 25 लाख की अप्रूवल आपके हाथ में आ गई। अब आप आएंगे तेसर टाउन में, जहां भी आप जाना चाहें। अब आप जाके प्रॉपर्टी ढूंढें, आप फ्लैट ढूंढें, आप प्लॉट ढूंढें, मकान ढूंढें, उस रेंज के अंदर आपको खुद अगर मिलाने पड़ते हैं जेब से अपने, तो मिला लें अपने जाके आप, तो वो जाके आप अपना लोन जाके आप अपनी लोन अवेल कर सकते हैं। अभी सिर्फ रिक्वायरमेंट है आपके लिए, हम जितने भाई यहाँ बैठे हुए हम चाहते हैं कि हमें लोन लेना है, तो हम अपना NIC और अकाउंट स्टेटमेंट दे देंगे। चाहे वो अपनी स्टेट का वो काम करता हो, चाहे वो कारोबारी आदमी हो, उसकी दुकान हो, या चाहे कोई सैलरी वाला बंदा हो जिसकी जॉब है। अगर जॉब वाला है तो वो अपनी 3 पे स्लिप देगा, अपनी करंट 3 पे स्लिप देगा 3 महीने की, तो उसकी भी लोन उसका फौरन अप्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन बता दें? थैंक यू। अपने मैं आखिर में आने वाला था कि सैलरी सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं किया, वो आपने एंड में कर दिया। तो सैलरी लेके 3 स्लिप चाहिए इंटरव्यू के दौरान में डॉक्यूमेंटेशन ओनली फिलहाल अभी NIC और अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। चाहे वो कोई बिजनेस पर्सन हो, यानी उसकी दुकान हो, वो भी हिस्सा लेगा। अगर कोई जॉब वाला है तो वो अपनी 3 महीने की सैलरी स्लिप देगा, अकाउंट स्टेटमेंट देगा, NIC देगा। और इसमें एक चीज और भी आ गई है, इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर हम कहते हैं घर पे कोई लेडी बैठी है, अब उसकी कोई ना दुकान है ना उसका कारोबार है, लेकिन घर में बैठी कुछ ना कुछ करती है, अगर वो भी अकाउंट मेंटेन कर रही है इनफॉर्मल सेक्टर में, हम उसको भी लोन दे सकते हैं। उसको हम ये माशाल्लाह किसी लेडी को भी दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन, उसको मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है
जैसा कि हम अभी तेसर टाउन के हवाले से बात कर रहे हैं कि उस पर हमें गवर्नमेंट हमारी एक लोन अप्रूव कर सकती है जिस पे 10 लाख 15 लाख या 35 लाख या 25 लाख जैसे भी जो हमारी इनकम है जो हमारी सैलरी है उसके हवाले से। तो मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक 80 गज का या 120 गज का प्लॉट है जो कि ट्रांसफ़र पर है, मैंने उस पर लीज़ नहीं ली, तो आया गवर्नमेंट उस पर ट्रांसफ़र पर हमें वो लोन दे सकती है या डायरेक्ट लीज़ पे देगी जैसा कि शहर में देती है? गवर्नमेंट का प्रोसीजर जो होता है लोन का, वो होता है यही है कि आपको लीज पे देना पड़ता है, लीज सेल डीड पर, क्योंकि मॉर्गेज डीड जो बनती है वो डॉक्यूमेंट जो बनता है वो लीज के सहारे बनता है। तो किसी भी जगह पे जब भी लोन होता है तो लीज डीड हो या आपके साथ में वो सेल डीड बनी हो, कन्वेंस डीड हो, तो उस पर लोन हम मॉर्गेज करेंगे, वरना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके लिए मैं यही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि ओवरऑल तीसरा टाउन अभी नॉन डेवलपमेंट एरिया है, अभी डेवलपमेंट तो हुई नहीं है ना, मुश्किल 1% अभी तक हुई है और लोग अब उस पर चलना शुरू हुए हैं। जाहिर सी बात है जब इस पर लोन का प्रोसीजर करेंगे लीज़ के हवाले से उसमें एक टाइम लगता है। तो अगर किसी को अर्जेंट चाहिए हो, लीज़ नहीं है और उसके बाद अब पैसा नहीं है, उसको बनाना है घर और वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो वो किस तरह उसको लोन को अप्लाई कर सकता है? इसके लिए कि लीज के लिए फाज साहब की बात हो गई है और डॉक्यूमेंटेशन लीज के लिए फाज साहब की बात हो गई डीजी साहब से, और लीज़ इंशाल्लाह आपको मिलेगी। अब उसका टाइम पीरियड लग रहा है कि 1 मंथ के अंदर आपको लीज़ मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं अपना प्लॉट लीज़ कराना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आप लीज़ अप्लाई कर दें। एमडी ऑफिस में जाके लीज़ के डॉक्यूमेंट आ गए हैं, आप लीज़ अप्लाई करें, 1 मंथ में आपको इंशाल्लाह लीज़ मिल जाएगी और आप अपना वो डॉक्यूमेंट जो है मॉर्गेज करके लोन अपना अवेल कर सकते हैं। लेकिन अप्रूवल पहले करवा सकते हैं। अप्रूवल कराने के लिए फिलहाल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ओके। अपने नाम पे लोन अपने अप्रूव कराना है, 2.5 मिलियन का, 2 मिलियन का जो कराना है वो आप अप्रूव करा के रख लें। इस बिटवीन में आप अपने प्लॉट को लीज की डॉक्यूमेंटेशन डाल दें, ताकि जब तक आपका लोन हफ्ते 2 हफ्ते में आएगा, जब तक 1 महीने आपकी लीज आ जाएगी, फिर आप जाके उसको मॉर्गेज करें, लोन अपना अवेल कर लें। ये पॉसिबिलिटी हो गई इंशाल्लाह। पाना ये पहले लोन की तरफ जाना है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे होता है? मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ आपसे। सवाल में आपका ये है कि आपके पास प्लॉट मौजूद है? जी, मेरे पास आपका प्लॉट मौजूद है, मेरे नाम पे अलॉट तो भी है। सबसे पहले तो आप बैंक में अपने जाकर आप लोन अप्लाई करें। सबसे पहले कि भाई लोन अप्लाई करें और फहद साहब को अपने डॉक्यूमेंट दे दें लीज करने के लिए। लीज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके नाम पे फाइल ट्रांसफर मौजूद है तो लीज में डाल दें और हमारे पास बैंक में आके लोन अपने लोन के लिए अप्लाई कर दें। अपने लोन के लिए जब तक आपकी लीज आएगी, इन बिटवीन में आपका लोन भी अप्रूव हो जाएगा और फौरन जाके आप पोजीशन लेके मकान बनाना शुरू कर दें। मकसद पहले मैं बैंक से रब्ता करूं और साथ साथ दोनों काम करें, साथ साथ मैं लीज के लिए अप्लाई जी, करूं। दोनों काम करें। फिजिकल पोजीशन बाद में लूं। फिजिकल पोजीशन बाद में लीजिएगा। मेरे पास तो अभी लीज नहीं है, मैं सैलरी पर्सन हूँ, ठीक है ना। मेरी जो कैटेगरी पैमाना बनाया गया उस पैमाने में मैं पूरा आ रहा हूँ। तकरीबन 92,000 मेरी सैलरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ ये कह, अगर मैं जब उस मैनेजर से कहूँगा कि मेरा लोन अप्रूवल किया जाए, तो वो ये नहीं कहेगा कि लीज के कागज किधर हैं आपके। जब आप अभी बैंक में जाएंगे जी, तो बैंक वाला आपसे कहेगा पहले अपने एनआईसी कॉपी दीजिए, ठीक। अपने अकाउंट स्टेटमेंट दीजिए, मैं आपका लोन सैंक्शन में डाल दूं आपका। ठीक। जैसे ही आपका लोन आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाएगा कि ना ये मेरा आपके लोन अप्रूव हो गया है, अभी आपका लोन आप पे अप्रूव है, आप पे कि ना मैंने 2.5 मिलियन लोन आप पे हमने अप्रूव कर दिया है। ठीक। तो अब आप बाद में अब आप लीज के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे लाके, आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है 2.5 मिलियन का लोन मेरा अप्रूव हो गया, ये मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट बन गई है 25,000 जो बन चुकी है, अब मैं इस पे काम करूंगा। तो जब अप्रूवल हो जाएगी फिर आप लीज के डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे हमारे पास, फिर हम आपको लोन देंगे। उसके बाद अभी तो हम आपको अप्रूवल दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस लोन को। ये पॉलिसी मेरा घर मेरा आशियाना में, मेरा घर मेरा आशियाना, उसके थ्रू ये मिलेगा। पॉलिसी मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के लिए। अच्छा, मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम जो गवर्नमेंट ने लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम दी है, ये उनके लिए। ठीक। बाकी जो अदर लोन होते हैं, हर बैंक का अपना बैंक लोन अपना हाउस फाइनेंस होता है, वो अलग क्राइटेरिया होता है। भैया हम इस वक्त बात कर रहे हैं मेरा घर मेरा आशियाना, हम उस लोन की बात कर रहे हैं फिलहाल। ब्लैक लिस्टेड हो, बहुत से मलिर के ऐसे इलाके हैं ब्लैक लिस्टेड हैं, सुरजानी के इलाके बहुत से ब्लैक लिस्टेड हैं और इस तरह कुछ कोरंगी के ब्लैक लिस्टेड हैं, कोरंगी लांडी के। तो इस लिहाज से हमारा तेसर टाउन इज द बेस्ट, क्योंकि अभी तक यहाँ से कोई काम नहीं है, यहाँ कोई फ्रॉड फॉर्जरी नहीं है, डुप्लीकेट फाइल नहीं है, डुप्लीकेट लीज नहीं है, हमारा ऐसे कोई काम नहीं है। इंशाल्लाह हमारा इस तेसर टाउन के अंदर हमारे लोन भी अच्छे हो जाएंगे, लोगों को हम रिहाइश देंगे इसमें इन पैसों में इंशाल्लाह।
35 लाख में आप कहीं रिहाइश नहीं बना सकते, 80 गज 120 गज पे पूरे शहर में बना सकते, वो हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। विद जमीन, अपनी जमीन, अपनी जमीन होगी, अपनी छत होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नदीम शेख हमारे हमाद कोहाटी भाई हमारे बहुत सीनियर साथियों में से हैं। 2005 से हम लोग माशाल्लाह मिलके काम कर रहे हैं। इन्होंने लीज़ के हवाले से और बैंक के हवाले से बड़ी काविश की है, तो मैं चाहूँगा उस पर तफसीली जो है, वैसे तो माशाल्लाह बड़ी डिटेल में जो है वो बात हो गई है, मगर ब्रोकर स्टेट एजेंट के हज़रात के हवाले से कुछ आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज 63 टाउन के अलाटीज़ और ट्रांसफरी स्टेट एजेंट के लिए ये तमाम जो प्रोग्राम रखा गया है, ये बिलखुसूस नदीम शेख भाई और जितने स्टेक होल्डर हैं, सब ने जितने भी बैठे हुए हैं, इन सब की काविशों से ये, और हम इस मतलब अमल को सराहते हैं कि इस तरह से अगर प्रोग्राम और इवेंट होंगे तो 63 टाउन वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह जल्द आबाद हो जाएगा। और दूसरा ये कि इसी प्रोग्राम के ज़रिए हमने लोन के हवाले से भी हमने सोचा कि उन्हें मीटिंग हो जाए, जो अलाटीज़ जिनके पास पैसे कम हैं या बना नहीं सकते, या स्टेट एजेंट हैं या ट्रांसफरी हैं, तो उनके लिए बिलखसूस ये अलाइड बैंक के हवाले से जो बंदा आया हुआ था लोन का, आपको तफसीली सबको बताया है। तो मेरे ख्याल में 63 टाउन के जितने लोग या अलाटीज़ हैं, जिन तक मेरी आवाज़ जाती है, जो ये वीडियो सुनते हैं, उनको चाहिए कि आप जो है अपने घर बनाएं, जो बना सकते हैं, अल्लाह ने हैसियत दी है। और 63 टाउन क्योंकि बहुत मतलब लो कास्ट हाउसिंग स्कीम है और अच्छे उस पर बन रही है। आप देखें तो कराची के अंदर इस वक्त जो है 10 लाख 8 लाख 7 लाख का क्लियर प्लॉट कहीं नहीं मिलता, और बिल्कुल इसके अकब में जो है गुलशन मेमार गार्डन सिटी है, जहाँ 70 लाख 80 लाख का प्लॉट है। तो 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए आजकल के दौर में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकर 20 लाख ऊपर लगा के इंसान अपना घर बना सकता है। तो अलाटीज़ जो है वो खासकर अपने यहाँ घर बनाएं। और फेज़ वन तो बिल्कुल आपके नज़दीक है, गुलशन मेमार के यहाँ तो आप बिल्कुल ही ईजी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ ऑफिसेज़ भी बने हुए हैं और काफ़ी घर भी बन गए, कुछ आबाद भी हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं यहाँ पे। तो अब 63 टाउन की मार्केट भी बेहतर हो रही है, और 63 टाउन की तमाम जो जितनी इंस्टीट्यूशंस थी वो सब अच्छा काम कर रही हैं, सब मिलकर काम कर रही हैं। और मेरे ख्याल में अब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आबादी अब लेट है। मुझे जो नज़र आ रहा है इंशाल्लाह 63 टाउन जल्द आबाद होगा। और एमडीए के जो डायरेक्टर जनरल हैं और एमडी के मैनेजमेंट है, उनसे हमारी गुजारिश है कि अलाटी को जो है यूटिलिटी की सहूलियात दी जाए। यूटिलिटी की सहूलियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घर आबाद हो चुके हैं, ऑफिस भी हैं। मज़ीद आबाद करने के लिए यूटिलिटी की सहूलियात बेहद ज़रूरी है, तो यूटिलिटी की सहूलियात दी जाए। और बाकी जो ऑफिस के हवाले से जो अलाटीज़ को मुश्किलात है, इस पर भी तवज्जो दी जाए, ताकि जो है 63 टाउन आबाद हो। शुक्रिया।